हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और सामने आप देख रहे हैं अभी का स्टेटस ए स्टारलेट का। जी हाँ, सेक्टर 152 कॉर्नर मेट्रो 148 के अपोजिट साइड है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। 2 BHK 3 BHK ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पोजीशन मार्च 2025 है और ये कॉर्नर राउंड अबाउट पे आता है। बिल्कुल जो प्रोजेक्ट ये सामने आप देख रहे हैं ऑलरेडी कमर्शियल यहाँ पे है। तो इसी के जस्ट बराबर में आ जाता है TS का पिक्चर्स क्यू, जो कि आप सामने देख रहे हैं। सेम सेक्टर है, उसके अंदर भी 3 BHK 4 BHK ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये भी का कंस्ट्रक्शन अपडेट है ATS पिक्चर्स क्यू का, जो कि मेन एक्सप्रेसवे पे स्थित है। तो दोनों प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट हैं और अच्छे प्रोजेक्ट हैं। तो इन दोनों प्रोजेक्ट के बाद हम चलते हैं नोएडा सेक्टर 150 की तरफ। ये एंट्रेंस आ गया एस मेडले के साथ, जो कि ऑलमोस्ट अपने नियर पोजीशन पे आ चुका है। कमर्शियल के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है। तो इसके अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हैं सेक्टर 150 के अंदर, तो आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि डिलीवर्ड हैं। जैसे एटीएस का प्रिस्टाइन हो गया, गोल्फ स्टार एस का हो गया, महागुन का मीडो हो गया। तो ये तो हो गया सेक्टर ए पार्ट, और इसके अंदर ये डार्क का लैंड है, ये अभी अपकमिंग है। तो रेरा नंबर विल बी अप्रूव इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ नए भी प्रोजेक्ट आएंगे, डिस्कस करेंगे, और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे आ रहा है उसको भी सुनने में आ रहा है, लोकेशन वो भी देखेंगे। तो ये महागुन मीडो हो गया सेक्टर के ये पार्ट में। और यहाँ पे आप देखेंगे ये सेठी का कमर्शियल भी पोजीशन हो चुका है। यहाँ पे शॉप्स ऑलरेडी रनिंग में हैं, तो यहाँ पर भी आप कमर्शियल देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सेठी का कॉर्नर का प्रोजेक्ट है, ये भी रुका हुआ है। इसको भी स्टार्ट होने में फ्यू मंथ्स हैं, तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अब अथॉरिटी इस पर काम कर रही है रिवाइज मैप पर। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे बी पार्ट में, तो आपको दिखेंगे एस पार्कवे, और सामने आपको दिखेंगे गोदरेज का पाम रिट्रीट, जो कि इस सेक्टर को बनाते हैं खास। और साइड में इसके आ जाता है शहीद भगत सिंह पार्क। तो जैसे ही हम कॉर्नर राउंड अबाउट पे गोदरेज का पाम रिट्रीट है, इसके सब 3 फेस ऑलरेडी, 2 फेस ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। कुछ ही यूनिट अवेलेबल हैं, इसमें मिल जाएंगी आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट फ्रेश यूनिट मिल जाएंगी आपको। और ये लो राइज और हाई राइज का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें फ्लोर पर आपको गार्डन भी दिया गया, वॉकिंग गार्डन लो राइज पर। क्योंकि मिनी नीचे एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए उस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए फ्लोर गार्डन बनाया गया। तो ये इसका एंट्रेंस बन रहा है, और ये आप देख रहे हैं आइकॉनिक टावर इसका ऑलमोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। इसी के बराबर में एक आ जाता है समृद्धि का दक्ष एवेन्यू, जो कि काफ़ी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। बड़े साइजेज हैं, 3 BHK 3 BHK प्लस सर्वेंट और 4 BHK, जस्ट बराबर में है गोदरेज पाम रिट्रीट के। तो ये आप सामने देख रहे हैं समृद्धि लग्जूरिया फेस 1 डिलीवर्ड है, और ये पीछे लैंड है स्कूल लोटस की अपकमिंग। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो सुनने में आ रहा है कि क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि ये पूरे सेक्टर का स्पोर्ट एरिया का पार्ट है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे आ सकता है। और ये जस्ट बैक साइड होगा गोदरेज पाम रिट्रीट के। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा इसमें, अगर यहाँ पर आता है समृद्धि दक्ष एवेन्यू को। जी हाँ, समृद्धि दक्ष एवेन्यू बिल्कुल इसके कॉर्नर पर ही है, क्योंकि ये भी 2 साइड कॉर्नर प्लॉट है समृद्धि दक्ष एवेन्यू। जैसे मैंने आपको बताया, टोटल 8 एकड़ की लैंड है इसमें, और ये 7 टावर लेके आ रहे हैं। अप्रोक्स 500 यूनिट्स हैं, तो एफआर काफ़ी सही है यहाँ पे। और अंडर कंस्ट्रक्शन है, सामने आप देख रहे हैं एक टावर का कंस्ट्रक्शन 5th फ्लोर पे चल रहा है। तो ये लगा लीजिए कि ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 2026 या 27 में डिलीवर्ड होगा जाके। और सामने ये महागुन के और एटीएस के ऑलरेडी सेक्टर ए पार्ट है। तो ये वाला एरिया मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी आ सकती है इन फ्यूचर। और ये राउंड अबाउट समृद्धि दक्ष एवेन्यू। तो अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं 3 BHK प्लस सर्वेंट या 4 BHK, तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आपको एक बार लेआउट दिखा देता हूँ इसका कि कैसा ये बनेगा आने वाले समय में। तो इस तरीके से देखेंगे, टावर के बीच में भी काफ़ी गैप है 18 से 22 मीटर का, और फ्रंट में भी 30 से 35 मीटर का गैप है एक दूसरे टावर में। और नीचे कमर्शियल क्लब हाउस आप देख रहे हैं। तो कॉर्नर की प्रोजेक्ट होने की वजह से काफ़ी लुक बनता है इसका अच्छा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ही है, तो कॉल कर सकते हैं आप दिए गए नंबर पे। फिर चलते हैं गोदरेज पाम रिट्रीट, जिसके अंदर कुछ यूनिट अवेलेबल हैं अभी भी। एक फेज़ 3 है जो कि लॉन्च होना अभी बाकी है। और ये मेन 45 मीटर रोड पर है, सेक्टर का मेन रोड जिसे बोलते हैं। तो कॉर्नर पे प्लॉट है, सामने एस पार्कवे है, जो कि इसे अल्ट्रा लग्जरी बनाता है। एस पार्कवे अपने आप में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो अब हम जानेंगे फर्दर सेक्टर सी की बात। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब। सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको तेज़ मिलेंगे आपको इस चैनल पे।
तो जैसे मैं बता रहा था, मेरे जैसे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, तो उनका हम रीसेल ईज़िली करवा देते हैं और कोई नॉमिनल से चार्ज लेते हैं 0.5%, जो हमारे एग्जिस्टिंग या ऑनगोइंग कस्टमर होते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा उनको भटकना ना पड़े और मेहनत ना करना पड़े। जो हमारे थ्रू जाते हैं या हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, उनको रीसेल करने में ईज़िली हो जाती हैं चीज़ें। और हम उनको एंड यूज़र अगर लेते हैं, तो हम उनको चीज़ें बताते हैं कि कहाँ पर क्या लोकेशन, क्या व्यू सही आएगा, आने वाले समय में आपको धूप की परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में धूप का इशू सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे तेज़ अपडेट मिलेंगी आपको। थैंक यू।